Hello friends, I am Karan Verma and today we will learn importance of the planning के लास्ट वीडियो में हमने भी इम्पोर्टेंट ऑफ द प्लानिंग पढ़ा था और ये इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने 3 पॉइंट पढ़े थे इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग के और हम आगे के 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। लेट्स स्टार्ट एजुकेशन विथ नॉलेज। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स थे। ओके, इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग के क्या पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, प्लानिंग प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, हमने ये पॉइंट्स पढ़ लिया था। ऊपर के 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे, नीचे के 3 पॉइंट्स अब पढ़ेंगे आज। ओके, नेक्स्ट जो पास्ट पहले वाली वीडियो थी उसके अंदर आप ऊपर के 3 इनके जो पॉइंट्स हैं वो देख लेना। नेक्स्ट इस वीडियो में मैं पढ़ा रहा हूँ 3 पॉइंट्स। ओके, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, एक ही में मैं कर देता, तो इसलिए मैंने वो वीडियो में बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और अच्छे से आप उसे पढ़ भी पाए। तो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं पहले। प्लानिंग प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट्स। सेकंड पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क अनसर्टेनिटी। हमने ये 3 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए। अब हम आज नेक्स्ट 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, वो पॉइंट्स देख लेते हैं। प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेशन आइडियाज़। ओके, प्लानिंग एस्टेब्लिश द स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग। ओके, तो हम ये 3 पॉइंट्स देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। ओके, तो प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग, मतलब प्लानिंग क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एक सिंपल वे में पहले मैं आपको समझा दूँ क्या होता है, मीनिंग क्या है इसका, कि प्लानिंग क्या करता है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है क्या करने की, डिसीजन मेकिंग लेने की। सपोज़ आपने सोचा कि डॉक्टर बनना है, बट आपने प्लानिंग की, तो प्लानिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर कैसे बनना है, उसके लिए क्या डिसीजन लेना है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करना है। मतलब चूज़ करना मतलब आप डिसीजन ले रहे हो ना कि आप ये सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो डॉक्टर बनोगे। ओके, तो ये प्लानिंग डिसीजन हो रहा है। ठीक है, फैसिलिटी प्लानिंग क्या कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको डिसीजन लेने में। तो पढ़ लेते हैं एक बार। प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर। ठीक है, क्या कहता है, मैनेजर को एक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम सोचे तो मैनेजर को प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है कि वो फ्यूचर में देखे, लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक अ चॉइस फ्रॉम द अमंग वेरियस अल्टरनेटिव एंड कोर्स। जो मतलब केसेस कैसे कि अगर आपके पास आपने आप सपोज आप टेंथ आपने पास किया, अब आपके पास प्लानिंग ही नहीं है, तो आपके पास कितने सारे चॉइस हो गए कि आपको कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। बट अगर आपके पास प्लानिंग होगी कि आप मुझे इन फ्यूचर में ये करना है, 12th बाद या फिर कोचिंग बाद मुझे ये बनना है, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें कि आपको इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, डॉक्टर बनना है। बट अगर आपने चूज़ कर लिया कि एक प्लानिंग क्या करता है कि इन फ्यूचर क्या फोरकास्ट करेगा वो कि डिमांड किसकी रहने वाली है, आप क्या बनना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट किस में। तो सपोज़ आपने सीए बनना चाहते हैं, तो आपने अभी से ही चूज़ कर लिया ना। मतलब प्लानिंग क्या कर रहा है, एक डिसीजन प्रोवाइड करने की, लेने की कैपेसिटी प्रोवाइड कर रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अभी डिसीजन ले सकते हैं कि इन फ्यूचर में आपको क्या करना है। तो आपने अभी सीए बनना है, आपने चूज़ कर लिया कि सीए, मतलब एक वेरिएशन प्रोवाइड करेगा कि आप इतनी सारी चीज़ों में से आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो और उस वे प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप चल सकते हो। ठीक है, तो ये प्लानिंग क्या है, डिसीजन प्रोवाइड करवाता है कि आप अच्छे से डिसीजन, बहुत सारे अल्टरनेटिव में से एक अच्छा डिसीजन ले पाए। ओके, ये प्लानिंग होता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाए। अगर सपोज आपने सीए चूज़ किया तो आपको क्या कॉमर्स लेना पड़ेगा, बीकॉम लेना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर सपोज़ करो आप सीए बनना चाहते हो और आप बायो लेके पढ़ रहे हो, साइंस लेके पढ़ रहे हो, पीसीएम लेके, तो कोई मतलब भी नहीं है पढ़ने से, क्योंकि अगर आपको सीए बनना है तो वो चीज़ें आपके काम की नहीं है ना। इसलिए तो प्लानिंग अभी क्या करे, डिसीजन कि आपको अभी कॉमर्स लेना है, कॉमर्स सब्जेक्ट, बीकॉम सब्जेक्ट, कॉमर्स पे फोकस करना है क्योंकि आपको सीए बनना है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग के अंदर प्लानिंग फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग, ये पॉइंट्स याद रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। प्लानिंग प्रमोट द इनोवेशन आइडिया। अब प्लानिंग क्या कर रहा है, अगर आपके पास प्लानिंग है तो वो प्रमोट कर रहा है आइडियाज़। क्योंकि आप सपोज़ आपके पास आपके घर में शादी है, वो 6 महीने बाद की शादी है, लेकिन प्लान्स तो आप बना रहे हो कि ये करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा। अब सपोज़ करो कि प्लानिंग आपके पास है, ये करना है, आपको ये ड्रेस पहनना है, इस तरीके से डांस करना है, तो एक इनोवेशन आपके माइंड में चल रहा है ये, कि मैं क्या हट के कर सकता हूँ, कुछ अलग कर सकता हूँ। तो ये इनोवेशन प्लानिंग क्या प्रोवाइड कर रहा है, इनोवेशन की इन फ्यूचर अगर आप ये कर सकते हैं। ओके, सपोज़ आप डांस में कौन से एक मतलब लोगों से हट के दिख सकते हो,
कर सकते हो, कपड़े अपने डिसाइड कर सकते हो कि हाँ मुझे कुछ हट के पहनना है, या फिर एक खुद इतना आपके पास इतना टाइम है कि आप खुद एक अपनी ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हो और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग टेलर से सिलवा सकते हो। लेकिन आप अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं फ्यूचर 6 महीने बाद ये पहनने वाला हूँ या फिर, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी अकॉर्डिंग अगर आपके पास प्लानिंग है तो आप एक इनोवेटिव आइडिया सोच सकते हैं कि ये कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ ऐसा। अगर स्टूडेंट का एग्जांपल ले लें कि अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाई करना एग्ज़ाम है 3 मंथ बाद, तो स्टूडेंट में 3 मंथ का टाइम है, वो उसमें इनोवेटिव आइडिया निकाल सकता है कि मैं इस टॉपिक को इतनी देर में कंप्लीट कर सकता हूँ, या इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, या इस टॉपिक को छोड़ना है, इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ना है। अगर वो एंड मोमेंट पे एग्ज़ाम की तैयारी करेगा तो नहीं कर पाएगा, बट अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है कि मैं इतने दिन में ये प्लान कंप्लीट कर लूँगा, ये कोर्स कंप्लीट कर लूँगा और फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो हो सकता है। तो सिंस प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, न्यू आइडिया कैन टेक अ शेप ऑफ द कंसर्न प्लान, मतलब वो आइडिया अपने इनोवेट करता है, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। मोस्ट चैलेंजेस एक्टिविटी है, ठीक है, गाइड भी करता है कॉल फ्यूचर एक्शन के लिए। तो यही इसके उसमें बस आप कंटेंट पे मत जाइए, बस आप समझिए कि मतलब जो अगर पॉइंट्स याद हो गए और आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कंटेंट बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स याद रखना, प्लानिंग प्रमोट्स द इनोवेशन आइडिया। कैसे? एग्जाम्पल याद कर लो, जो मैंने एग्जाम्पल बताया वो माइंड में रखना, तो आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, लिख पाएंगे। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती तो आप आराम से कंटेंट भी पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ आ। हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग स्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ द कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, एक कंट्रोलिंग भी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सपोज़ करो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने प्लान किया कि हम बॉटल मैन्युफैक्चर करेंगे। तो प्लानिंग के अंदर क्या, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बॉटल की शेप आ जाएगी, इस बॉटल ये क्वांटिटी में और इस क्वालिटी में हम प्रोड्यूस करेंगे। और इन फ्यूचर जब वो बॉटल उन्होंने बना ली, सेल करने के लिए रेडी, तब वो कंपेयर करेंगे कि हमने जो प्लान किया था, एक्चुअल में जो हमने विज़न बनाया था, गोल बनाया था, ये बॉटल उससे मिलती जुलती है या फिर कुछ ज़्यादा डिफरेंस है। और थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है तो इट्स ओके, बट कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस है क्वालिटी में, मेरी क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर उसका शेप जो हमने सोचा था उसका अकॉर्डिंग, डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर वो थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे कि हाँ यार हमने ये मिस्टेक कर दी है। तो लास्ट में क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। तो अगर प्लान है हमारे पास तभी कंट्रोल कर पाएंगे, और बिना प्लान ही नहीं रहेगा कि हमको सिर्फ बॉटल तैयार करें, तो किसी भी शेप की, किसी भी क्वालिटी में, किसी भी तरीके की बॉटल सिर्फ तैयार हो जाएगी। बट हमारे पास प्लान है कि हाँ इस टाइप की बॉटल हमें तैयार करनी है या फिर ऐसे तैयार करनी है, तो हमारे पास प्लान है उस प्लान के अकॉर्डिंग। और अगर वो लास्ट में नहीं भी तैयार होती तो हम कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, एक बॉटल तैयार होगी, बट हम अब क्वालिटी पे कंट्रोल करके चलेंगे कि ये क्वालिटी मेंटेन करके हमें चलना है, ठीक है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स द सेटिंग ऑफ द गोल। एक गोल सेट हो गया ना प्लानिंग के अंदर कि हमें ये टारगेट अचीव करना है या फिर इस क्वालिटी के साथ में ही हमको चलनी है। प्लानिंग इंटायर द मैनेजर प्रोसेस इज द कंसर्न विद द एको पॉलिशिंग गोल्स। मतलब सिंपल सी बात है, आप इतना डीपली पढ़िए मत, बस आप समझिए कि क्या पॉइंट्स बोल रहा है और क्या चीज़ें, क्योंकि आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत आराम से लिख पाएंगे। तो सिंपल आपको पॉइंट्स याद करने और कंटेंट को समझना है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि इस तरीके से हम कंटेंट को लिख सकते हैं। मतलब प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग प्रोवाइड कराता है आप, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस तरीके से प्लानिंग चलती है, और प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कंट्रोलिंग लास्ट में, क्योंकि प्रोडक्ट है, सेल करने के लिए, बिजनेस का रन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्लान हो। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। प्लानिंग इज द स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। थैंक यू सो मच। आपको बहुत, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, आपको वीडियो भी अच्छी लग रही हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक। थैंक यू।